lecture 2 total internal reflection through prism. Total internal reflection through prism. सो बच्चों, 2 केस हम कल कर चुके थे, 2 केस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो कौन कौन से 2 केसेस थे? जो फर्स्ट केस था हमारे पास, फर्स्ट केस जो हमने किया था वो था डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री। किसी रे को डेविएट करना है 90 डिग्री, डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री। डेविएट करने का मतलब उसको मोड़ना, 90 डिग्री से मोड़ना है। तो उसके लिए जो हमने प्रिज्म चूज किया था वो प्रिज्म, ये प्रिज्म था हमारे पास, ये हमारे पास प्रिज्म था। इसको रखा हमने ए, इसको रखा बी, इसको रखा सी, एंड ये एक राइट एंगल प्रिज्म है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, राइट। सो हमें एक रे को लेना है। अभी एक रे ऑफ लाइट को मैंने लिया, एक रे ऑफ लाइट को लिया, यहाँ पे वो इंसिडेंस हुई, इसका नाम रखा पी। एक दूसरे रे ऑफ लाइट को लिया, वो यहाँ पे इंसिडेंस हुई, उसका नाम रखा पी डैश। सो हमें पता है कि नॉर्मल भी यहीं पे होगा, है ना। नॉर्मल मींस ए बी के परपेंडिकुलर अगर ड्रा करेंगे तो वो भी यहीं से जाएगा। तो देखो नॉर्मल के बीच में और इस पी के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट होगी नहीं, ये सीधी जाएगी, और सीधी जाएगी तो यहाँ पे पहुंचेगी। अब यहाँ पे जब पहुंची तो यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया, और जब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी 45 डिग्री होगा, और हमें पता है एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये टोटल 90 डिग्री हो गया है ना। सो इट विल कम आउट, है ना, ये ऐसे बाहर आ जाएगी। तो कितना डेविएशन हुआ? एक्चुअल में जानी चाहिए थी इस रास्ते से, मुड़ गई इस रास्ते से। सो डेविएशन कितना हुआ? इतना डेविएशन हुआ, और ये डेविएशन कितना है? डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये भी सेम ऐसे ही होगा। ये यहां से, है ना, ये डेविएट होगी 90 डिग्री से। तो ये जो पॉइंट था इसको हमने रखा था Q, और इस पॉइंट को रखा था हमने Q डैश। तो Q और Q डैश ये वो पॉइंट है जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो Q and Q dash are the points of TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पॉइंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट Q का जो इंटरफेस है, ग्लास एयर इंटरफेस, ये ग्लास हो गया अंदर पूरा और ये बाहर एयर हो गई। तो ग्लास और एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है, ग्लास एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो कितना होता है? C इज इक्वल टू 42 डिग्री। बट हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, वो कितना है? 45 डिग्री। सो मैंने क्या कहा था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो TIR होगा। सो Q पे भी TR हुआ, क्योंकि Q पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा था। Q डैश पे भी TIR हुआ, है ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। सो ये टोटली वापस एयर में जाने की बजाय वापस प्रिज्म में ही आ गई, और उसके बाद ये 90 डिग्री का डेविएशन करके प्रिज्म से बाहर निकले। ठीक है, ये तो था फर्स्ट केस। इसके बाद सेकंड केस हमने किया था। सेकंड केस में हमने किया था कि डेविएट ए रे थ्रू 180 डिग्री, डेविएट
deviate a ray through 180 degree. थ्रू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से करना है तो उसके लिए फिर दोबारा एक प्रिज्म हम चूज करेंगे। सो हम एक ऐसा प्रिज्म चूज करेंगे, ये प्रिज्म हमने चूज किया, ए बी सी। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये भी हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, ये भी हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, राइट। सो अब हमें अगर 180 डिग्री का डेविएशन करना है तो उसके लिए हम इस परपेंडिकुलर ए सी के ऊपर एक रे को फॉल कराएंगे। सो लेट अस चूज ए रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट हमने चूज की, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट को चूज किया। तो यहाँ पे नॉर्मल लगाएंगे तो नॉर्मल के साथ रे ऑफ लाइट का जो एंगल है वो आई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू 0 है, तो एंगल आर भी, रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सीधे जाना चाहिए, इसको सीधे जाना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि ये हो गया 45 डिग्री, ए हो गया 45 डिग्री, सी भी हो गया 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया 90 डिग्री। सो अगर ये 45 है तो ये भी 45, और मैंने बताया कि जो ग्लास और एयर का क्रिटिकल एंगल है वो 42 है, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा कि क्रिटिकल एंगल 42 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 45 है। सो TIR होगा। इसका मतलब TIR होने के कारण ये वापस दोबारा इधर ही आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना। अब यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, तो यहाँ पे भी TIR होगा। ये फिर दोबारा ऐसे मुड़ जाएगी और ये वापस इस रास्ते से आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी। तो ये इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो ये जो पूरा एंगल होगा इट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो जाना था इधर और आ गई इधर, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जाना था इधर और आ गई इधर, ठीक है ना। तो ऐसे ही हुआ ना, जाना था इधर और आ गई इधर, जाना था ऊपर आ गई नीचे, सो ये पूरा जो एंगल हो गया 180 डिग्री। सो इसको बोलते हैं डेल्टा डेविएशन। डेविएशन कितना हुआ, 180 डिग्री का डेविएशन, ठीक है बच्चों। सो आज हमारा जो थर्ड केस है उसको लेके चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड केस? तो थर्ड केस के अंदर केस 3, डेविएशन थ्रू 60 डिग्री। हमें रे ऑफ लाइट को 60 डिग्री से डेविएट करना है। सो 60 डिग्री का डेविएशन कैसे होगा, डेविएशन थ्रू 60 डिग्री। तो थर्ड डेविएशन थ्रू 60 डिग्री। राइट, 60 डिग्री का डेविएशन करना है। सो उसके लिए हम एक प्रिज्म चूज करते हैं। सो हम एक प्रिज्म चूज करेंगे जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, है ना। सो एक ऐसा प्रिज्म चूज करेंगे जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। सो ये हमने एक प्रिज्म को चूज किया, राइट। सो ए बी सी, तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। सो ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, है ना। ये कौन सी ट्रायंगल है, सो इट मीन दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एक्चुअल में हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को चूज किया। अगर हमें 60 डिग्री का डेविएशन करना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने चूज किया, और यहाँ पे हमने ये जो साइड है ए बी, इस ए बी के ऊपर, इस ए बी के ऊपर एक रे ऑफ लाइट को फॉल कराया, और ये एक हमारी रे ऑफ लाइट है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ये इसके परपेंडिकुलर। ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट है जो बिल्कुल इसके नॉर्मल, मींस ये जो एंगल है ये 90 डिग्री फॉल करती है, ये 90 डिग्री फॉल करती है।
मीन्स नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया, I इज इक्वल टू 0, तो आर भी कितना होगा 0। सो ये डायरेक्टली सीधी जाएगी, ये ऐसे इसको सीधा जाना है, फिर इसको ऐसे सीधा जाना है, और आगे भी अगर ये AC ना होती तो फिर इसको तब भी इसको ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, बट क्योंकि AC आ गई बट ये आगे नहीं जा पाएगी। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। सो यहां पे अगर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, सो ये नॉर्मल आ गया n। सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है ये, तो ये हो गया 30, ये 30 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 हो जाएगा ना, तो ये 60 हो गया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से इसको 60 डिग्री से ये नीचे आएगी, ये 60 डिग्री से ऐसे नीचे आएगी, तो ये एंगल भी कितना हो गया, ये एंगल हो गया 60, राइट। और ये जो पॉइंट है इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं पॉइंट P। तो पॉइंट P पे क्या हुआ, TIR हुआ, क्योंकि पॉइंट, ये देखो ग्लास एयर के लिए मैंने बताया था, ग्लास एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 42 डिग्री। ये ग्लास है, ये भी ग्लास है ना प्रिज्म, तो ये बाहर एयर है, सो ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 60। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज ग्रेटर देन C, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 है। सो ये वाली कंडीशन है ना, इससे क्या होगा, TIR होगा। अब TIR होगा एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, TIR होना है एट पॉइंट P पे, राइट। और ये TIR होके अब रे ऑफ लाइट इधर आ गई है, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 30, ठीक है। और उसके बाद ये यहां से एग्जिट हो जाएगी, यहां से एग्जिट हो जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, क्योंकि एमर्ज हुई यहां से, तो इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे, राइट। अब हमें बच्चों निकालना है डेविएशन कि जो एक्सपेक्टेड पाथ था, ये हो गया एक्सपेक्टेड पाथ, कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस रास्ते से निकलनी चाहिए, ये हो गया एक्सपेक्टेड पाथ। और ये हो गया एक्चुअल पाथ, ये वाला एक्चुअल पाथ। सो डेविएशन क्या होता है, एक्सपेक्टेड पाथ और एक्चुअल पाथ के बीच में एंगल। अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। अगर बच्चों हम टोटल देखें, ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 180 होना चाहिए, क्योंकि लाइन पे है ये पूरी, है ना। तो याद रखिए 60 60 120, तो ये कितना होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए फिर। तो इसका मतलब ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 होना चाहिए। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तो इसका मतलब ये डेल्टा हमारे पास ये आ गया 60 क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो डेविएशन कितना हुआ हमारे पास, 60 डिग्री का डेविएशन हुआ, यही हमें यहाँ पे निकालना था। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि डेविएशन थ्रू 60 डिग्री, डेविएशन थ्रू 60 डिग्री। सो 60 डिग्री का डेविएशन अगर करना है, मींस इस लाइट को अगर 60 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का प्रिज्म चाहिए। और ये जो लाइट है ये नॉर्मल फॉल करे, नॉर्मल फ्लो फॉल करेगी तो I 0 तो R भी 0 होगा, जब I भी 0 है तो R भी 0 होगा, तो ये सीधी जाएगी पॉइंट P पे पहुंचेगी। अब पॉइंट P पे एंगल ऑफ एक नॉर्मल लगाया, वहां पे देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना बना, 60 डिग्री, ये ग्रेटर देन है 42 डिग्री। 42 किसको होता है, ग्लास और एयर को होता है, तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। तो बी पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, तो एयर में जाने की बजाय वापस प्रिज्म में आ जाएगी, वापस प्रिज्म में आ गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 60 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो हमें डेल्टा निकालना था, तो ये डेल्टा हम निकाल सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये हमने किया थर्ड केस। अब हम फोर्थ केस करते हैं। फोर्थ केस के अंदर क्या है, केस नंबर 4,
केस नंबर 4 के अंदर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, उल्टा है और उसको सीधा करना है तो कैसे किया जाएगा? टू इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन, है ना, डेविएशन नहीं होनी चाहिए। टू इरेक्ट एन inverted image to erect an inverted image without deviation। यहां पे बच्चों ध्यान रखना है विदाउट डेविएशन, मतलब कि डेल्टा 0 है, मतलब कि डेल्टा यहाँ पे 0 है। डेल्टा 0 का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेड पाथ है वही एक्चुअल पाथ है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड पाथ ही एक्चुअल पाथ है। एक्सपेक्टेड पाथ इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ। एक्सपेक्टेड पाथ इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ। सो अब इरेक्ट करने के लिए किसी इन्वर्टेड इमेज को, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज को सीधा करने के लिए एक अरेंजमेंट हम चूज करेंगे। सो लेट अस टेक द प्रिज्म। सो ये हमने एक प्रिज्म को लिया, ये एक प्रिज्म को हमने चूज किया और इस प्रिज्म में हमने चूज किया कि ये प्रिज्म हो गया ए, एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। सो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, 45 और ये भी हो गया 45, राइट। सो ऐसा प्रिज्म हमने चूज किया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के हो। सो हमने यहाँ पे एक उल्टा ऑब्जेक्ट लिया, ये है इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, जिसमें ये हेड है नीचे, हेड सिर नीचे है और ये फीट इसके ऊपर है, ये इसके फीट ऊपर है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो ये हो गया एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। अब इसको सीधा करना है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को सीधा करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है ऑप्टिक्स में लाइट हम चूज करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट हेड से चली होगी और वो यहाँ पे पहुंचेगी, एक रे ऑफ लाइट फुट से चली होगी तो वो यहाँ पहुंचेगी। ऐसे इसको दिखा दो, एरो से दिखा दो, ठीक है। और वो 2 पॉइंट्स पे पहुंची होगी, यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे पहुंची, ठीक है ना। तो ये जा रही है एयर टू ग्लास, ये एयर है और ये ग्लास है, एयर टू ग्लास। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ऐसे ही इसमें भी ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडिया टू डेंसर मीडिया, रेयर मीडिया टू डेंसर मीडिया, है ना। ये रेयर मीडिया है तो ये रेयर मीडिया है, रेयर से किसमें जा रही है, डेंसर में जा रही है। ग्लास क्या है, डेंसर है, तो रेयर टू डेंसर जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो इसको सीधे जाने की बजाय ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, अब ये भी सीधी नहीं जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ इसको मुड़ना है। अब इसको नॉर्मल की तरफ मैंने मोड़ दिया, तो नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया मैंने, तो ये कहीं पहुंच गई यहाँ पे और ये कहीं पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल की तरफ मुड़ गई दोनों, सीधी जाने की बजाय अब वो बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब यहाँ पे भी अगर एक नॉर्मल लगाएं, यहाँ पे भी एक नॉर्मल लगाएं, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यहाँ पे जितने एंगल पे इंसिडेंस होती है हमें पता है उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होनी है। सो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, राइट। और ये वाली रिफ्लेक्ट होके, सॉरी ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, इसमें रिफ्लेक्ट होके यहां जाना है और इसमें रिफ्लेक्ट होके यहां जाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद यहाँ पे भी अगर नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करें, अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए था ऐसे, इसको भी जाना चाहिए था ऐसे, बट नाउ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए बी। अब ये पैरेलल टू ए बी चलेगी, पैरेलल टू ए बी,
ए बी के, ये भी पैरेलल टू ए बी बाहर निकलेगी, पैरेलल टू ए बी, सो कम्स आउट comes out पैरेलल टू ए बी के पैरेलल बाहर आ गए। अब देखो एक्सपेक्टेड पाथ क्या था, यही था ना, तो एक्चुअल पाथ भी क्या है, यही है, एक्चुअल पाथ ये है ना, यही एक्चुअल पाथ है, यही एक्सपेक्टेड पाथ था। तो डेल्टा कितना हो गया, 0, मींस नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं हुई, नो डेविएशन, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे हुआ, अब ये था फिट, ये फिट था, तो फिट यहां पे आ गया, क्योंकि फिट देखो ना, फिट कहां से आ रही है ना, ये आ रहा है फिट इस रास्ते से, ये फिट से आ रही है, ये फिट जा रहा है, इसमें ये फिट हुआ, इसमें यहाँ पे फिट आ गया। हेड देखो कहां जा रहा है, हेड यहां से आया इस रास्ते से, फिर इस रास्ते से, तो यहाँ पे आ गया हेड, इसमें मतलब हेड ऊपर आ गया और फिट नीचे रह गया। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट उल्टा था और ये हो गया इरेक्ट। ठीक है, सीधा हो गया। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में हमारे पास है, अब हमें डेविएशन करना है लेस देन 60 डिग्री, डेविएशन करना है लेस देन 60 डिग्री, सो डेविएशन थ्रू लेस देन 60 डिग्री, डेल्टा लेस देन 60 डिग्री हमें करना है। हाउ इट इज पॉसिबल कि जो डेविएशन हो वो लेस देन 60 हो, राइट? सो लेट अस टेक ए प्रिज्म, तो उसके लिए प्रिज्म चूज करेंगे, उसके लिए प्रिज्म चूज करते हैं। तो ये हमने एक प्रिज्म को चूज किया, और ये एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है। हेलो, लेक्चर में हमने एक प्रिज्म को चूज किया, ये हमारा प्रिज्म है, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट? सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 एंड दिस इज 30। ये ध्यान में रखना, जब डेविएशन हमें लेस देन 60 करनी है तो ये वाला 30 है, और उसके बाद ये वाला हमारा है 60। तो ये प्रिज्म हमने चूज किया, राइट? और रे ऑफ लाइट को हमने एंटर कराया इस साइड से, यहां से हम रे ऑफ लाइट को एंटर कराएंगे। सो रे ऑफ लाइट को एंटर कराएंगे, सो यहाँ पे देखो आई भी कितना होगा 0, तो आर भी कितना होगा 0। सो ये डायरेक्टली कहां पे जाएगी, ये डायरेक्टली ऐसे जाएगी, ये डायरेक्टली यहाँ पहुंचेगी, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ड्रा करें, सो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंस हुई, ठीक है बच्चों? ये क्योंकि ये 60 डिग्री वाला 60 डिग्री वाली साइड से निकलती है, तो ये 60 डिग्री का होगा। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 60 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, और क्रिटिकल एंगल कितना होता है ग्लास एयर का, वो होता है 42। तो अभी भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो अभी TIR होना चाहिए ना, तो TIR होना चाहिए, टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको, इस लाइट को एयर में जाने के बजाय, है ना, इसको मुड़ जाना चाहिए यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे, ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे ये मुड़ जाएगी ऐसे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 हो जाएगा, ठीक है? तो ये एंगल कितना रह गया 30, क्योंकि टोटल 90 होता है ना, तो ये 60 हो गया, तो ये बाकी कितना बचा, ये बचा 30, ये बचा 30 डिग्री,
ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट अब पहुंच गई यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रा करो, यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रा करो, ये नॉर्मल। तो ये देखो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये एंगल 60 है। तो अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अंदर वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, क्योंकि देखो ये टोटल 90 होना चाहिए, तो ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60 बनेगा ना, ये 60 है तो ये भी 60, तो ये बाकी कितना बचा, ये 30 बचा, ठीक है ना, ये 30 बचा ना, ये 30 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60, तो ये बचा 30। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब देखो इस पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 30, आई कितना बना 30, और क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री। तो यहाँ पे TIR नहीं होगा, नो TIR, नो TIR। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेयर मीडिया से, सॉरी डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया जा रही है, तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड द एमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, ठीक है ना, ये हमारी हो गई एमर्जेंट रे। सो अब देखो कि डेविएशन कितनी हुई, डेविएशन कितनी हुई, एक्चुअल पाथ क्या था, एक्चुअल पाथ ये था कि ऐसे जाना चाहिए था उसको, सॉरी एक्सपेक्टेड पाथ क्या था, एक्सपेक्टेड पाथ ये हो गया, और एक्चुअल पाथ क्या है, ये है, ठीक है। अब अगर दोनों के बीच में हम एंगल कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड पाथ और दिस एक्चुअल पाथ, सो दैट विल कम आउट लेस देन 60 डिग्री इन दिस केस, ठीक है ना, ये 60 डिग्री से कम आएगा इन दोनों के बीच में। ये अगर इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसको पीछे की तरफ अगर मिलाएं तो ये जो एंगल बनेगा ये लेस देन 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास केस हो गया कि हमें डेविएशन करनी है, डेल्टा करना है लेस देन 60 डिग्री। तो उसके लिए हम एक ऐसा प्रिज्म चूज करेंगे जिसमें ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, और जो लाइट एंटर करेगी वो इस BC से एंटर करेगी, और उसके बाद 60 डिग्री पे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस करेगी। तो बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे TIR होगा, TIR होने के बाद इधर जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो 30 डिग्री हुआ, वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो ये बाहर निकल जाएगा, TIR नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। ओके आदित्य, ईशांत, वंश, ठीक है आज के लिए बहुत इतना, यस सर, ठीक है। 1 मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, आदित्य, ईशांत, वंश, चलो हो गया बच्चों, ठीक है, ओके बाय।